a device through which we can perform our task and we can do any operation. Okay? In the real life, whatever problem we are having, we can solve that problem with the help of computer. Okay? Computer is a machine that is used to solve our problem. Okay? Whatever problem. Okay? जैसे for example, जैसे we are taking online classes. ठीक है, तो दिस इज द रियल लाइफ सिचुएशन कि हमें वहाँ पे क्या करना है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है. तो फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास वी नीड some software or we need a computer through which we can attend the class. ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर को अगर हम जनरली डिफाइन करें तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके थ्रू हम अपने कोई भी टास्क कंप्लीट करा सकते हैं. ठीक, यही होती है ना, कंप्यूटर से क्या होता है, हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. यस सर. ठीक है, तो कंप्यूटर को हम डेफिनेशन जब लिखेंगे कंप्यूटर की तो हम उसमें ये लिखेंगे कि कंप्यूटर इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस. कंप्यूटर इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस. सबसे पहले क्या लिखोगे कि कंप्यूटर क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है. प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि उसको हम कुछ इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद वो उस इनपुट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा. ठीक है, दैट इनपुट विल बी प्रोसेस्ड एंड गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग दा. दैट इनपुट विल बी प्रोसेस्ड एंड इट विल प्रोड्यूस द आउटपुट. ठीक है, जैसे कि अभी जैसे कि मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो तुम लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोगों के लिए इनपुट क्या है बताओ. व्हाट इज द इनपुट फॉर यू एट दिस टाइम आई एम टीचिंग यू. ठीक है, सो व्हाट इज द इनपुट फॉर यू. तुम लोग क्या इनपुट ले रहे हो मुझसे. इंफॉर्मेशन. हाँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर क्या है, तो तुमने क्या किया, उसको रिसीव किया ना. दैट इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड बाय यू. ठीक है, और रिसीविंग करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को तुम प्रोसेस भी तो कर रहे हो. तुम्हारा माइंड क्या कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर रहा है, तभी तो उस चीज को समझ पा रहे हो ना तुम लोग. ठीक है, यस सर. आफ्टर टेकिंग इनपुट फ्रॉम मी यू आर प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड यू आर कमिंग आउट टू अ कंक्लूजन. ठीक है, या तुम लोग किसी रिजल्ट पे आ रहे हो. ठीक, जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, तो तुम्हें इनपुट क्या मिला कि कंप्यूटर इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस. अब तुम्हारे माइंड ने उसको प्रोसेस किया और माइंड ने प्रोसेस करके ये बताया कि कंप्यूटर क्या होता है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस होती है. ठीक है, तो तुम्हारा ब्रेन भी क्या हो गया, एक कंप्यूटर ही तो हो गया. योर ब्रेन इज ऑल्सो अ कंप्यूटर. ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर इज अ प्रोसेसिंग मशीन which takes input from the user and produces the output. Computer is a processing machine which takes input from the user and produces the output. समझ में आ गया. यस सर. ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. कंप्यूटर आपसे कोई पूछता है तो आप सिंपली बोलोगे कि कंप्यूटर इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस which takes input from the user and produces the output या produces the result. ठीक है, okay. now what are the different parts of a computer. ठीक है, what are the different things which are included in the computer. ठीक, तो अब कंप्यूटर को तो हमने डिफाइन कर दिया. अब सेकंड चीज ये है कि कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं या कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं. तो कोई बताएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड. हाँ, अच्छा, ये सीपीयू, मॉनिटर और कीबोर्ड जो बताया तुमने, तो मुझे ये बताओ कि ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये हार्डवेयर की कैटेगरी में आएगा कि सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा. हार्डवेयर. हार्डवेयर की कैटेगरी. हाँ, मतलब मैंने बोला सीपीयू, सीपीयू कंप्यूटर का पार्ट है. मैंने बोला मॉनिटर, तो मॉनिटर भी कंप्यूटर का पार्ट है. मैंने बोला कीबोर्ड, तो कीबोर्ड भी कंप्यूटर का पार्ट है. माउस भी कंप्यूटर का पार्ट है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कंप्यूटर के अराउंड देखते हैं. तो बट these all things are hardware. ठीक है, तो कंप्यूटर जैसे कभी पूछता व्हाट इज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या हैं, सीपीयू, मॉनिटर, ये नहीं बोलोगे. तुम बोलोगे कि कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर. ठीक है, गुड मॉर्निंग सर. हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. तो आप क्या बताओगे कि कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर.
अब आप बताओगे कि हार्डवेयर क्या क्या होता है। हार्डवेयर मीन्स क्या होता है, जो भी फिजिकल कंपोनेंट। हार्डवेयर मीन्स एनी फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम टच कर सकते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है कि एनी फिजिकल कंपोनेंट दैट वी कैन टच इज कॉल्ड अ हार्डवेयर डिवाइस। ठीक, जैसे कि तुमने अभी बोला कि सीपीयू, तो सीपीयू को हम टच कर सकते हैं और वो क्या एक फिजिकल कंपोनेंट है, तो सीपीयू क्या हो गया, एक हार्डवेयर डिवाइस हो गई। ठीक, ऐसे ही मैं बोलूँ कीबोर्ड, तो कीबोर्ड को भी हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड भी क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस हो गई। मॉनिटर की बात करूं तो मॉनिटर भी हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक, तो ऑल द थिंग्स विच वी कैन टच और फील आर कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइसेस इन टर्म्स ऑफ Hardware कंप्यूटर। device. ठीक है, हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होती हैं कि ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स विच वी कैन टच और फील इज कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, हार्डवेयर की डेफिनेशन समझ में आ गई। हार्डवेयर मीन्स एनी फिजिकल कंपोनेंट दैट वी कैन टच और फील इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब कोई आपसे एग्जाम्पल पूछेगा कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या क्या होता है, तो आप बताओगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या क्या है, सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ठीक है, और हमारे जितने भी कनेक्टिंग वायर्स हैं, वायर्स जो वायर से कनेक्टेड रहते हैं, जो भी डिवाइसेस, वो भी हमारे हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ऑल द फिजिकल थिंग्स आर कॉल्ड हार्डवेयर। ठीक है, समझ में आ गया। हार्डवेयर Yes, में किसी sir. हार्डवेयर में किसी को कोई चीज पूछना Yes, है। sir. Yes, sir. हाँ, ओके, वेरी गुड। Okay. ठीक, हार्डवेयर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर तुम लोग सुनते होगे कि हम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चला रहे हैं। जनरल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। कोई बताएगा, हैंड रेज करो, एनीवन, हैंड रेज योर हैंड। हम लोग सर एप्लीकेशन। हाँ, सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन। किसने आंसर दिया ये, चलो शाम में। सॉम में। ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है। ठीक, वेरी गुड। और कौन बताएगा सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, और कोई बच्चा बताएगा सॉफ्टवेयर। सौम्य ने बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है। अब और कोई बच्चा Software is a बताएगा। device which is sir, software is in which it is already installed or sir in the computer. हाँ, सॉफ्टवेयर इज एनीथिंग विच इज इंस्टॉल्ड इन द Sir, कंप्यूटर। the program and other operating information used by a computer. प्रोग्रामिंग The programming language. नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे, वो भी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते कि सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये इस तरह से हम नहीं The बोलेंगे। programs and other operating information. हाँ, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आप बोलोगे कि सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम। आप क्या बोलोगे, Yes sir, सॉफ्टवेयर software is a program. सॉफ्टवेयर इज सर अ ये प्रोग्राम। हम लोग MS Teams यूज कर रहे हैं, ये भी सारी एक हाँ, सॉफ्टवेयर ही ये है. एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज अ प्रोग्राम। अब वो प्रोग्राम छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो प्रोग्राम छोटा होगा तो हम बोलेंगे कि इट इज अ सिंपली अ प्रोग्राम। बट जब वो प्रोग्राम बड़ा होगा तो उसे हम बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन ये है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक, समझ में आया, सॉफ्टवेयर मीन्स सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। Yes sir. ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा प्रोग्राम है, एक छोटा सा प्रोग्राम नहीं है कि मतलब मैंने कोई दो नंबर्स का हमने सम निकाल लिया या दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम इज अ बिग एप्लीकेशन या बिग प्रोग्राम। सो इट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम सो मैनी प्रोग्राम्स, मतलब वो कई प्रोग्राम से मिलकर बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट टीम इज अ सॉफ्टवेयर जो कि हमने कई प्रोग्राम को कंबाइन करके बनाया है। ठीक, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इट कैन बी अ सिंपल प्रोग्राम और इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक, तो बट जनरल टर्म में हम क्या बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई छोटी चीज नहीं होती, सॉफ्टवेयर क्या होती है, एक बड़ी चीज होती है। ठीक है, अगर वो सॉफ्टवेयर छोटा है तो इसको हम जनरली क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रोग्राम। ठीक, लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर बड़ा हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स या इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ओके,
नाउ क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सो हमें हार्डवेयर भी समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया। ठीक, अब सॉफ्टवेयर तो हमें पता लग ही गया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है। अब नेक्स्ट हमारा है कि प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्राम। अभी तक हमने बता दिया कि सॉफ्टवेयर ये है और हार्डवेयर ये है, लेकिन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में एक टर्म प्रोग्राम जैसे कि पाइथन सर, जिनसे हम लोग ये सारे प्रोग्राम बनाते हैं सर। नहीं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्राम नहीं है। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू हम प्रोग्राम बनाते हैं। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू डेवलप प्रोग्राम्स। मतलब जैसे हमने सुना होगा, तुम लोगों ने अगर सुना हो, सी लैंग्वेज होती है, C++ लैंग्वेज होती है, जावा लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, दे आर यूज्ड टू मेक प्रोग्राम्स, दे आर यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही तो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे जैसे मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ कर रहा हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम जो प्रोग्राम बना है या सॉफ्टवेयर जो बना है, उसके लिए हमने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इसको डेवलप किया होगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। और हम प्रोग्राम अगर बोलें, ठीक, तो जनरल टर्म्स में प्रोग्राम को ऐसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि सपोज तुम्हें मेरी क्लास अटेंड करनी थी। ठीक है, तुम लोग मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो अभी, तो तुमने क्या किया होगा, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया होगा। कैसे बनाया होगा प्रोग्राम, कि सबसे पहले तो तुम माइक्रोसॉफ्ट टीम में गए होगे, अपने कंप्यूटर, तुम्हारे मोबाइल में या कंप्यूटर में एक प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होगा, उस प्रोग्राम पे गए होगे। फिर वहाँ से तुमने अगर मैंने लिंक शेयर की थी, तो तुमने लिंक के थ्रू डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तुमने स्टेप्स को फॉलो किया। भाई मेरी क्लास ज्वाइन करनी थी, तो तुमने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया कि नहीं किया, मतलब उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या होता है कि प्रोग्राम जो होता, हाँ वेरी गुड, प्रोग्राम जो है वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कहलाता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट वी आर फॉलोइंग। प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ओके, प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। यू कैन राइट द डेफिनेशन। अगर मुझे लिखना है कि व्हाट इज प्रोग्राम, तो मैं प्रोग्राम की डेफिनेशन कैसे राइट करूंगा, कि प्रोग्राम जो होता है, मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। प्रोग्राम हमारा क्या होता है, प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट इज यूज्ड टू सॉल्व एनी रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, जो स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसे क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। ठीक, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, अभी मैंने बताया था, सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर, Set up program. इट इज अ सेट ऑफ Set up प्रोग्राम्स, program. सेट ऑफ प्रोग्राम, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, तो जब हम कई सारे प्रोग्राम को कंबाइन कर लेते हैं तो बनता है सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक, और प्रोग्राम हम किसके थ्रू राइट करते हैं, प्रोग्राम को राइट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है कंप्यूटर में, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, Programming language. हाँ, टू मेक एनी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम अगर हमें बनाना है, तो टू मेक एनी प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर we need a programming language, any program we need a programming language, like for example जैसे मैंने लिख दिया like C, C++, Java, Python, कई सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये 4 एग्जाम्पल लिख दिए, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक, तो these are the programming languages which we can use to make any program। ठीक है, और जब कई सारे हम प्रोग्राम बना लेंगे, तो उन प्रोग्राम को कंबाइन जब करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अबाउट व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट सीपीयू क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू
सीपीयू का फुल फॉर्म बताओ पहले, तो सबसे पहले। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसने बताया ये? What is your अनुराग name? गुप्ता। अनुराग गुप्ता, वेरी गुड। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक। नाउ अब सीपीयू की फुल फॉर्म पता लग गई हमें कि इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाउ एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू? What is the function of CPU? Anurag Gupta, tell me what is function of CPU? Sir, it control all the programs, sir. It, It has computer. हाँ, okay. सर सीपीयू हाँ, कौन Sir, बता रहा it है? is the power हैंड रेस करो, of अपना रेस हैंड computer. करो, हैंड रेस सर करो द मुझे। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू। हाँ, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू। वेरी गुड, ये भी करेक्ट आंसर है। द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू। और कोई आंसर बताओ? प्राची गुप्ता, प्राची गुप्ता बताओ। Instructions given to the computer. Sir, it controls computer program. It controls computer programs. हाँ, this is also a correct answer. Where it stores data. हाँ, it controls, Stores data. no, It CPU data store controls नहीं करता। computer program. It controls computer program, ये correct है। Stores data. हाँ, सीपीयू क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि सीपीयू क्या है? हार्डवेयर है। सीपीयू इज अ हार्डवेयर। नाउ जैसे मैंने अभी जनरली बताया भी था कि तुम लोगों को कि जैसे हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन भी तो क्या है? हमारा एक मशीन ही तो है। या वो क्या काम करता है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। मतलब हमारा ब्रेन क्या करता है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसके बेसिस पे कुछ वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या किया कि हमने अपने ब्रेन को कुछ इनपुट दिया, उस ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद क्या मिला? एक आउटपुट मिला। सिमिलरली क्या है? हमारा सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है। तो सीपीयू का काम क्या है कि वो जो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस से वो इनपुट लेता है। इनपुट लेने के बाद उस इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें एक आउटपुट देता है। तो हम सीपीयू क्या बोलेंगे कि सीपीयू इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। इट इज अ, सीपीयू की डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? इट इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस which takes instructions from the user and process it, which takes instruction from the user, comma, process the instruction and produces the। कंप्यूटर की डेफिनेशन ही है। सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर ही होता है। ठीक है। प्रोड्यूसेस द आउटपुट और रिजल्ट। सीपीयू, कंप्यूटर की जो मैंने डेफिनेशन दी थी वो सीपीयू के बेसिस पे ही दी थी, क्योंकि हमारा सीपीयू ही कंप्यूटर होता है। ओवरऑल कंप्यूटर कौन होता है? सीपीयू होता है। तो सीपीयू क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि इंस्ट्रक्शंस लेता है। जैसे कि किसी ने अभी बताया कि सॉफ्टवेयर, सीपीयू सॉफ्टवेयर्स को सीपीयू क्या करता है? सॉफ्टवेयर को हमारे कंट्रोल करता है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? हमारे इंस्ट्रक्शंस ही तो हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू करता है। तो सीपीयू इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस which takes instructions from the user, process the instructions, very important part है, process the instructions and produces the output। इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट देता है। हमने कुछ इनपुट दिया, उस इनपुट को उसने प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद फिर आउटपुट दिया। ठीक है। तो ये सीपीयू होता है और सीपीयू का फुल फॉर्म सबको बता ही दिया मैंने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक। अब सीपीयू किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है? तो सीपीयू के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है एएलयू और एक होता है सीयू। ठीक है। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं। सीपीयू हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट इज कॉल्ड एएलयू एंड सेकंड इज कॉल्ड सीयू। ठीक। तो अब एएलयू, व्हाट इज एएलयू एंड व्हाट इज सीयू? Sir, ALU is the arithmetical logical unit and CU is the controlling unit. हाँ, वेरी गुड, पता है आपको। किसने? अनुराग, कौन, किसने आंसर दिया? अनुराग गुप्ता। हाँ, ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक। एएलयू मीन्स होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड सीयू मीन्स होता है कंट्रोल यूनिट। नोट कर लेना ये, जिसको नहीं पता है तो नोट कर लेना कि एएलयू का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एएलयू इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इज कॉल्ड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
एंड CU मीन्स होता है कंट्रोल यूनिट। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक, अब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU का क्या काम होता है? ALU का काम ये होता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक, तो अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक? सर प्लस माइनस ये सब थोड़ा संभालना। हाँ, वेरी गुड। अर्थमेटिक का मतलब होता है कि जो भी हम प्लस करना है, माइनस करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारे ऑपरेशन क्या कहलाते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं। ठीक है, दीज ऑल ऑपरेशंस आर कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक में ई आएगा क्या यहाँ पे? अर्थमेटिक ए आई ए, अर्थमेटिक स्पेलिंग सही है क्या अर्थमेटिक की? अर्थमेटिक की स्पेलिंग यही होती है? Yes, sir. अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सर ई आएगा, हाँ ई ई लगा आएगा, दिया। ए नहीं। हाँ सर ये आएगा। हाँ ई लगा दिया मैंने अर्थमेटिक में। ठीक, अब देखो एम के मैंने बाद ई आएगा। एम के बाद ही आएगा, ओके। और इससे यस पहले सर। यहाँ भी ये आएगा? नहीं, ये नहीं आएगा, नो सर। ओके। ARTHIMITIC। अच्छा, ये सही लिखा है? ये सही है? यस सर, ओके, यस सर। ठीक है। नाउ हाँ, मैं बता रहा था कि अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मुझे प्लस करना है, कोई माइनस करना है, कोई हमें वो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, हमें डिवीजन करना है तो डिवीजन का साइन लगा दिया। तो ये सारे ऑपरेशन जैसे ये कौन करता है? ALU करता है। ALU का काम क्या करता है? ALU का काम क्या है कि वो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक, और उसके साथ उसने ये बताया कि लॉजिक ऑपरेशन भी करता है। तो लॉजिक ऑपरेशन क्या होते हैं? लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक, लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे, कौन कौन से होते हैं? कंपैरिजन साइन। हाँ, कौन बोल रहा है कंपैरिजन? सोलमती साहू। हाँ, उन्नति साहू, वेरी गुड बेटा। कंपैरिजन मीन्स होता है दैट वी आर कंपेयरिंग, सॉरी, हाँ क्या बता, लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल मीन्स होता है कंपैरिजन। ठीक है, लॉजिक का मतलब होता है दैट वी आर कंपेयरिंग टू वैल्यूज। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है 5, ठीक, और मेरे पास एक नंबर है 3, दो नंबर है मेरे पास 5 एंड 3। अब मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक, तो मैं क्या लगाऊंगा? मेरे पास एक ऑपरेटर होगा 5 इज ग्रेटर देन 3। एक ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है। नाउ मुझे चेक करना है कि वेदर दीज टू नंबर्स आर, जैसे मुझे चेक करना है 5 इज लेस देन 3। ठीक, मुझे चेक करना है कि 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक, और मुझे चेक करना है कि 5 लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक, और मुझे चेक करना है कि 5 इक्वल टू 3। तुम लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, ग्रेटर देन का साइन सभी को पता है, ग्रेटर देन का सिंबल सभी को पता होता है, लेस यस देन का सर। लेस देन का पता है। ठीक है, यस ये सर। वाला यस सर। ये वाला सिंबल यूज किया है? नो ग्रेटर देन और सर। नहीं किया। मैथ्स में कैसे नो लिखते हो? अगर सर। मैथ्स में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना हो तो कैसे लिखते हो? सर होता ही नहीं है कभी, सिर्फ यहाँ पे इक्वल होता है या ग्रेटर या लेसर। सर दोनों आज तक यूज नहीं किए। ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज नहीं किया मैथ्स में कभी? सर यूज किया है। हाँ, तो कैसे लगाते हो साइन? ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन कैसे ग्रेटर लगाते देन हो? के साइन पे, ग्रेटर देन का साइन के नीचे लाइन एक से हाँ, बाउंड देते देते। देखो इस तरह से लगाते हैं, बता रहा हूँ मैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन इस तरह से यूज होता है। जैसे मुझे लगाना है तो ये होता है सॉरी, ये इस तरह से होगा, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये तो कंप्यूटर में यूज करते हैं। अगर मैथ्स में लगाना है तो ऐसे लगाते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये मैथ्स में ये सिंबल होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, ये कहलाता है ग्रेटर देन
और इक्वल टू, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में किस तरह से यूज करते हैं, इस तरह से, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो मैथ्स में जब लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे, और कंप्यूटर में जब लगाना है तो इस तरह से लगाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। फिर लेस देन और इक्वल टू का Yes, साइन, sir. लेस देन और इक्वल टू Yes, कैसे sir. लगा, हाँ, लेस देन और इक्वल टू मैथ्स में ऐसे लगता है और कंप्यूटर में इस तरह से लगता है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक, ओके। अच्छा, एक कंप्यूटर में एक सिंबल और होता है, ये वाला डबल इक्वल टू, ठीक है। अभी देखो इसका क्या मीनिंग है। जैसे कि सपोज मैंने लिखा a इक्वल टू 5, तो यहाँ पे जो इक्वल टू है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका नाम क्या होता है, इक्वल टू का नाम क्या होता है, इक्वल टू इज कॉल्ड विच ऑपरेटर, इक्वल टू का किस ऑपरेटर से बोलते, नाम क्या है। मैथ्स में तो हम इक्वल टू ही बोलते हैं, मैथ्स में बोलते हैं कि a इक्वल टू 5 मैंने इक्वल टू, बट इक्वल टू इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू इज कॉल्ड असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल टू को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो इक्वल टू से क्या होता है, जैसे मैंने a इक्वल टू 5 लिखा, a इक्वल टू 5 लिखा, तो इससे क्या होगा बताओ, ये स्टेटमेंट से क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, सर वो कंप्यूटर A मानेगा is goes कि to आपको 5. ए को 5 की तरीके से मानेगा। ये क्या करेगा कि जो राइट साइड में क्या लिखा है 5 लिखा है, और लेफ्ट साइड में क्या लिखा है a लिखा है, तो ये राइट साइड में जो वैल्यू है वो वैल्यू किसको दे देगा, a को दे देगा। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मतलब क्या किया इसने, असाइन कर दिया, राइट साइड में जो वैल्यू थी उसको किसको असाइन कर दिया, a को असाइन कर दिया, ठीक है। A को. हाँ, कंप्यूटर में इक्वल टू को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इक्वल टू इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सो वो क्या करता है कि राइट साइड में जो वैल्यू होगी, इक्वल टू के राइट साइड में जो वैल्यू होगी वो किसको दे देगा, लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है उसको दे देगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। लेकिन सपोज मैंने लिखा a इक्वल टू 5, कंप्यूटर में हम ये इस तरह से इक्वल टू भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ये इक्वल टू है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन Operator. कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं इसे, या फिर इसे बोलते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर, और इक्वालिटी ऑपरेटर, इक्वालिटी ऑपरेटर, ठीक है। दिस इक्वल टू इज कॉल्ड अ कंपैरिजन ऑपरेटर और इक्वालिटी ऑपरेटर। तो अब बताओ कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि a की वैल्यू 5 है क्या, वी आर कंपेयरिंग वेदर a इज 5 और नॉट। a की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है। नाउ इस वाले स्टेटमेंट में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि वेदर a इज 5 और नॉट। तो a की वैल्यू कितनी है, 5 है ना, a इज 5 एंड वी आर चेकिंग वेदर a इज 5 और नॉट। यहाँ पे हम इक्वल टू से ये चेक कर रहे हैं कि वेदर द वैल्यू ऑफ a इज 5 और नॉट। तो बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज 5, सो 5 इक्वल टू 5 मींस ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। सपोज मेरे पास a इक्वल टू 3 होता और मैं लिखता a इक्वल टू 5, तो अब मैं चेक करता कि 3 इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन क्या होती, ट्रू होती कि फॉल्स होती। इस कंडीशन का रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, हम कंपेयर कर रहे हैं 3 को 5 के साथ, तो 3 एंड 5 बोथ आर इक्वल और नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल है ना, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये क्या देगा हमें, फॉल्स वैल्यू देगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर लिखूं 5 इक्वल टू 5, तो ये चेक कर रहा है कि क्या 5, आएगा। हाँ ये 5 ये, हाँ 5 की इक्वल है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या करता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करता है। जैसे मैं लिखा 7 इक्वल टू 4, एक सेकेंड, मैं नया पेज ले लेता हूं। जैसे मैंने लिखा 7 इक्वल टू 4, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं।
और कंपेयर करने पे हमें ये पता लगा कि 7 4 के इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक, लेकिन अगर हम लिखते 7 इक्वल टू 7, तो हमने दोनों वैल्यू को कंपेयर किया, 7 और 7 को कंपेयर किया, तो दोनों वैल्यू हमारी इक्वल है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वैल्यूज इक्वल होगी तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, और अगर वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर इज कॉल्ड अ कंपैरिजन ऑपरेटर और इक्वलिटी ऑपरेटर। एंड सिंपल इक्वल टू को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर सिंपल इक्वल टू है a इक्वल टू 5, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ, दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, so this is assignment operator and this is a equality operator. This double equal to is a equality operator. ठीक है, this is a equality operator. ठीक, so this is I think now the difference is clear to you कि what is the difference between equality and assignment operator. Now अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट CPU का मतलब समझ आ गया, सॉरी उसका ALU का, ALU का Yes, मतलब, sir. हाँ, तो ALU का काम यही है कि वो वैल्यूज को कंपेयर करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने 5 इज ग्रेटर देन 3 लिखा, तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ, 5 इज ग्रेटर देन 3, Sir, true. ट्रू, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक, अब मैंने लिखा 5 इज लेस देन 3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स, False. फॉल्स आएगा ना, 5 3 से छोटा थोड़ी होता है। अब बताओ 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसका रिजल्ट क्या आएगा, True. 5 is greater than 3. देखो Sir, इसमें दो 5 is कंडीशन, greater than. इसमें दो कंडीशन है, या तो वो ग्रेटर हो या इक्वल हो। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, Sir, तो मैंने greater than होगा. Sir. तो मैंने पहले चेक किया 5 इज ग्रेटर देन 3, तो रिजल्ट, हाँ, तो ग्रेटर है तो रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया ना। यस सर। वो ये बोल रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, या तो वो ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो ग्रेटर वाली कंडीशन ट्रू होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ट्रू आ जाएगा। ट्रू। हाँ, अब बताओ 5 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू। फॉल्स आएगा, क्योंकि ना तो वो लेस है और ना ही इक्वल है, ना तो वो लेस है और ना ही इक्वल है, तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। अब इसका बताओ 5 इक्वल टू 3 का क्या आएगा, फॉल्स। False. ठीक है, तो ये हमारा होता है ALU। ALU क्या करता है कि जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो भी ALU करता है, और जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो भी कौन करता है, ALU करता है। ठीक है, समझ में आ गया ALU का क्या काम है। CPU के अंदर यस सर। जो हमारा ALU होता है वो दो काम करता है, एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है और एक लॉजिकल ऑपरेशन करता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एंड लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब है कि वो दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद या तो रिजल्ट ट्रू देगा या रिजल्ट फॉल्स देगा। कंपेयर जब करेगा तो या तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा या रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। फॉल्स। ठीक है, तो कंप्यूटर कैन प्रोड्यूस ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस इनसाइड अ कंप्यूटर, तो आप क्या बोलोगे कि ग्रेटर देन एक लॉजिकल ऑपरेशन है, लेस देन एक लॉजिकल ऑपरेशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक लॉजिकल ऑपरेशन है, लेस देन और इक्वल टू एक लॉजिकल ऑपरेशन है, एंड इक्वल टू आल्सो अ लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन। ओके, सो आई थिंक नाउ द CPU के अंदर हमें ALU समझ में आ गया। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट है CU का क्या। देखो मैंने कंप्यूटर से बोला, मैंने कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट। हाँ, कंट्रोल यूनिट मतलब है कि CPU को मैंने एक काम दिया कि मुझे प्लस ऑपरेशन करना है। मैंने एक प्रोग्राम, कंप्यूटर को एक प्रोग्राम सबमिट किया कि मुझे दो नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, हमने एक प्रोग्राम बनाया और इस प्रोग्राम में हमें दो नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि वो सम कौन निकालेगा, ALU निकालेगा कि CU निकालेगा। ALU।
ALU निकालेगा, ठीक है। यू हाँ, ALU निकालेगा सम, लेकिन कंप्यूटर को ये कौन बताएगा कि उसे प्लस ऑपरेशन करना है? CU ये कंट्रोल करेगा। हाँ, CU क्या करता है कि जो हमने उसको ऑपरेशन दिया है या जो हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिया है, हमने कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता है वो, मतलब उस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करेगा और इंटरप्रेट करने के बाद ALU से करेगा कि अब तुम ये काम करो, ठीक है। जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें ओके सर। कुछ काम करना है, ठीक है, तो तुमने उसको इंटरप्रेट तो कर लिया कि ये काम करना है, लेकिन तुमने वो काम किसी दूसरे से करवाया, ठीक है, तो तुम तो हो गए CU और दूसरा क्या हो गया? ALU हो गया, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें कल एक होमवर्क कंप्लीट करना है, ओके सर। ठीक है, तो तुम्हें समझ में तो आ गया होमवर्क करना है, मतलब तुमने उस इंस्ट्रक्शन को समझ लिया, जो मैंने इंस्ट्रक्शन तुम्हें दिया उसको इंटरप्रेट किसने किया? तुमने, ठीक। और इंटरप्रेट करने के बाद तुमने अपने किसी फ्रेंड से बोल दिया कि तुम मेरा ये काम कर दो, ठीक है, तो जो तुम्हारा फ्रेंड है वो क्या हो गया? ALU हो गया, और तुम क्या हो गए? CU हो गए। CU क्या करता है कि इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है। CU क्या करता है? इट इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस given to the computer। ALU CU क्या करता है? जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को उसको इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन given to the computer, ठीक है। So now the difference is clear that what is the function of CPU and what is the function of what is the function of ALU and what is the function of CU, ठीक है। तो हमारा CPU कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट इज CPU क्या काम होता है? CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट इज यूज्ड टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस and CPU has two parts, ALU and CU. ALU is arithmetic and logic unit and CU is control unit. ALU performs all the arithmetic operations and logical operations and control unit क्या करता है? It interprets the instructions given to the computer, ठीक है। So this is all about CPU. Now अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसकी? मेमोरी की बात करेंगे। मेमोरी सबने सुना है मेमोरी क्या होता है? हमने जो कंप्यूटर को प्रोग्राम दिया, हमने एक प्रोग्राम बनाया और कंप्यूटर को उसे सबमिट कर दिया, ठीक। तो अब वो प्रोग्राम हमारा स्टोर कहाँ पे होता है? प्रोग्राम, जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया तो वो प्रोग्राम हमारा कहाँ पे स्टोर होगा? मेमोरी में, मेमोरी के अंदर, ठीक है। जैसे कि तुम लोग कोई चीज याद कर लेते हो तो वो कहाँ पे स्टोर कर लेते हो? मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेते हो, ठीक है। जैसे मैंने तुमसे बोला कि कल तुम लोग ये काम कंप्लीट कर लेना, ठीक है, तो तुमने क्या किया? उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में रख लिया अपने, ठीक है। अब उस मेमोरी में जब वो इंस्ट्रक्शन चला गया तो अब वो तुम्हारा ब्रेन काम करना शुरू करेगा कि मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिला था उस इंस्ट्रक्शन को मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। मतलब मैंने जो काम दिया, मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया, तुमने उस इंस्ट्रक्शन को कहाँ स्टोर कर लिया? मेमोरी के अंदर। और मेमोरी में स्टोर करने के बाद अपने ब्रेन को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि नाउ आई विल कंप्लीट दिस टास्क, ठीक है। तो हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं? प्रोग्राम के थ्रू देते हैं। और प्रोग्राम हमारा कहाँ पे स्टोर हो जाता है? मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। मैं अब CPU क्या करता है? मेमोरी से उस प्रोग्राम को फैच करता है, मतलब जो प्रोग्राम हमारा कहाँ पे? मेमोरी के अंदर है। अब उस मेमोरी से वो प्रोग्राम कौन उठाएगा? वहां से प्रोग्राम CPU उठाएगा और CPU फिर उस प्रोग्राम को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो उस प्रोग्राम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो CPU हमारा रन करा देता है, ठीक है। देखो मैं कंपेयर कर रहा हूँ तुम्हारे माइंड के साथ। CPU और तुम्हारा माइंड एकदम सेम है, मतलब कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड से ही लिया गया है, या हमारे माइंड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ब्रेन हमारा क्या हो गया? CPU हो गया। अब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो हमारे इंस्ट्रक्शन कहाँ पे हो जाते हैं? ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं मेमोरी। उस मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। फिर हमारा ब्रेन उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और हमें एक रिजल्ट देता है, ठीक है। तो सेम क्या है? मेमोरी क्या हो गया? इट इज यूज्ड टू स्टोर the instructions given
given to computer by the user. मतलब कंप्यूटर का जो यूजर है उसने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है वो कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया व्हाट इज मेमोरी। नाउ टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी। नो नो, शॉर्ट टर्म मेमोरी किसने बोला ये? मान भी चले ना। नो नो, कंप्यूटर में कितने तरह की मेमोरी होती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। हाँ, ये करेक्ट आंसर है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं होती। तुम लोग कहाँ पढ़ा है तुम लोगों ने? कंप्यूटर में क्या होता है, दो तरह की मेमोरी होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और एक होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, अब मुझे बताओ कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो भी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी। तो उनका कोई नाम बता सकता है कि कौन कौन सी प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर? सर रैम एंड रोम। हाँ, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम। हाँ, रैम एंड रोम। किसने आंसर दिया ये? रैम एंड रोम किसने बताया? टेल मी योर नेम। क्या नाम है आपका? उन्नति साहू, वेरी गुड बेटा। उन्नत, हाँ, रैम एंड रोम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, RAM, and there are two types of primary memory. First is called RAM and second is called ROM. ठीक है, बच्चे हैं और कोई आंसर नहीं दे रहा है, एक बच्चे के आंसर आ रहे हैं बस only। तो हमारा रैम हो गया। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताना, रैम का फुल फॉर्म पूछूंगा मैं जिससे, वही बताएगा केवल। ठीक है, और कोई नहीं बताएगा। मैं नाम बोल रहा हूँ अभी, रैम का फुल फॉर्म बताना मुझे। हाँ, मैं बस नाम बता रहा हूँ, किससे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, ये बताओ क्या नाम है इसका? आशुतोष यादव, टेल मी व्हाट इज रैम? आशुतोष, आशुतोष ऑनलाइन हो कि नहीं? सुन पा रहे हो मुझे आशुतोष? चलो ठीक है, आशुतोष आंसर देना नहीं चाहता। नाउ नेक्स्ट इज, बताओ ये दीपांजलि, दीपांजलि। हाँ, ओके, टेल मी व्हाट इज रैम? रैम का फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? हाँ, रैम का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है बेटा? और कौन है, और कौन बताएगा? अपना हैंड रेज करो। सर मैं बताऊं? नहीं, सर मैं बताऊं? अनुराग ने कई बार आंसर दिया है। मैं बताऊं? अनुराग ने कई बार आंसर दे दिया। ठीक है, अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ, क्या नाम, ये सर बताओ। मैं बताऊं? आशुतोष। हाँ, आशुतोष बताओ। यस सर। सर रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारा रैम जो होता है उसका फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस, ACC एक्सेस रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, अच्छा, रैम में हम लोग रीड कर सकते हैं रैम से? मैं थोड़ा नो सर। नो सर। एक मिनट, नो सर। हाँ, पहले किसने बताया था आंसर? नो उन्नति ने, एक मिनट, उन्नति टेल मी, रैम के अंदर हम लोग रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? नो सर। रैम से हम लोग रीड नहीं कर सकते? नो सर। नो सर। राइट कर नो सकते हैं रैम सर। पे?
रैम पे राइट कर नो सकते हैं? सर, क्यों? नो सर। नो सर। सर हम रैम पे लिख भी सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। हाँ, रैंडम यस एक्सेस मेमोरी, सर। रैंडम एक्सेस मेमोरी पे हम दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। हमारा जो रैम होता है, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब रैम इज अ मेमोरी ऑन विच वी कैन परफॉर्म रीड एंड राइट बोथ ऑपरेशन। मतलब रैम से हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं और रैम पे हम डेटा राइट भी कर सकते हैं। ठीक है। सर पर रोम है ना रीड ओनली मेमोरी सर, हाँ, तो उसका और जो काम होना रोम, चाहिए। हाँ जो रोम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी है तो यहाँ पे हम लोग दोनों ऑपरेशन कर पाएंगे, इसमें हम दोनों ऑपरेशन कर पाएंगे, रीड भी कर पाएंगे और राइट भी कर पाएंगे। ठीक है, वी कैन डू बोथ ऑपरेशन, रीड एंड राइट। बट जो रोम होता है, ROM, उसमें हम क्या करते हैं, इसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड दिस इज कॉल्ड रीड ओनली। ओनली मेमोरी। On this memory we can perform only read operation. We cannot perform रीड। write operation on ROM. ठीक है। So there are two types of memory. First is called primary memory and second is called secondary memory. And primary memory is of two types. First is called RAM and second is called ROM. RAM is random access रो। memory. RAM is random access memory that is used for both read and write operations. And ROM is read only memory that is used only for read operation. ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, तो आप ये बताओगे कि रैम एंड रोम जो होते हैं वो दोनों प्राइमरी मेमोरी होते हैं, बट रैम के ऊपर हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं और रोम में हम केवल रीड करा सकते हैं। ठीक है, ओके यस सर। ओके सर। ओके। सो आई थिंक नाउ द टाइम इज ओवर कंप्लीट, मतलब अवर क्लास, हमारी क्लास 10:50 तक थी। ठीक है, सो टाइम इज कंप्लीटेड नाउ, वी विल, मैं क्लास एंड करूंगा। ठीक है। सर कंप्यूटर की हम लोग को कॉपी या बुक का भी खरीदनी है, क्या करना सर? देखो, बुक मत खरीदना, बुक मत खरीदो। एक नोटबुक बना लो 100 पेज की या 200 पेज की कॉपी। अभी तो तुम 100 पेज की बना लो, फिर अगर मान लो बुक कम भर जाएगी तो दूसरी बना लेना। ठीक है, एक 100 पेज की कॉपी बना लो और उस कॉपी में मैं जो जो पढ़ाता हूँ, तो हमें हैं? सर हमें इसे कंप्यूटर की प्रैक्टिकल बनानी है क्या? हाँ, कंप्यूटर की एक नोटबुक बना लेना 100 पेज की, और उसमें क्या है, जो मैं जो भी डेली 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 अलग तुम्हें जो अलग पढ़ाऊंगा, बनानी है। डेली जो भी जैसे मैंने आज जो पढ़ाया तो उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जो भी मैं लिखाता हूँ उस चीज़ को नोट करते जाना। सर, तो हाँ, सर आज जो डेफिनेशन लिखवाई वो करनी है। हाँ ये सारी डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, जो मैंने लिखाई है ये मैं एक काम सर करूंगा। प्लीज एक बार वो वाला पेज खोल दीजिए, हम स्क्रीनशॉट लेना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैंने यहाँ से दिया था। सर कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास कब होगी? अब अपनी फ्राइडे को है, डेली फ्राइडे की क्लास है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो ओके तुम सर। लोग, जो मैंने यहाँ से लिखाया था, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ, सर कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से सर मैंने क्लास देर में ज्वाइन कर पाई थी। सर इसकी सर रिकॉर्डिंग की लिंक सेंड कर देना ग्रुप में। हाँ मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा इसकी। ठीक है, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं इसकी। यस सर। अच्छा, तो ये ओके सर। कौन से उसमें 9th ABC किस में हो तुम लोग, कौन से सेक्शन में हो? सर आप तीनों में भेज 9th बी देना। में। सर 9th यस बी सर, में भी भेज देना। 9th एक ए काम बी करना, देखो सुनो मेरी बात सुनो, एंड सी में ही भेज देना। मैं तीनों ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, 9th A के भी ग्रुप में कर दूंगा, B में भी कर दूंगा, C में भी कर दूंगा। यस सर। सर क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी कंप्यूटर की अलग अलग बनानी है। नहीं, होमवर्क कॉपी मैं अभी नहीं बनवा रहा हूँ, अभी केवल क्लास वर्क बनाओ। ठीक है, ओके सर। और क्लास वर्क सर कॉपी पेज मैं, सर आप ही पढ़ाते हैं हमें आपसे कंप्यूटर? हाँ कंप्यूटर मैं ही पढ़ाऊंगा अभी। मतलब अभी जो क्लासेस होंगी सारी वो मैं ही पढ़ाऊंगा इस साल। ठीक है। सर ये पहली क्लास सर थी ना नीचे कर आपकी? दीजिए, नीचे का स्क्रीनशॉट हाँ, ये लीजिए। मेरी पहली क्लास थी तो मैंने इसमें आज ये कंप्यूटर का बता दिया, बेसिक क्या होता है। अब मैं तुम लोगों को कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा इस साल। ठीक है, तुम लोगों ने अभी तक कोई सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नीचे कर पाइथन दीजिए सिखाओगे या फिर कौन सी स्क्रीनशॉट। लैंग्वेज सर? सर मैं पेज सिखाऊंगा तुम डाउन लोगों कर को। दो। हाँ, मैं सिखाऊंगा सी लैंग्वेज, C++ सिखाऊंगा। ओके सर। ठीक है,
सर थोड़ा नीचे को कर दो सर, नीचे का और इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस सर। यस सर। ये वाला ले लो, यहाँ से नोट कर लो, इतना और ले लो। ठीक है, ये सारे अपने इसको कॉपी में नोट कर लेना आपने, ठीक है। और अभी कंप्यूटर की बुक मत खरीदना, कोई भी कंप्यूटर की बुक मत खरीदना। ओके सर। यस सर। ओनली जो मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं हुई है क्या कंप्यूटर की बुक? हाँ तो पुरानी कोई बुक है तो उससे ही पढ़ लेना, अभी नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं तुम लोगों को कुछ नोट्स भेज दूंगा, ओके सर। ठीक है, तो उससे पढ़ते रहना अपना। ठीक ओके ठीक है बेटा, मैं ओके मैं सर। क्लास एंड करता हूँ, ठीक है। ओके ओके सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय 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 बाय। सब लोग लीव कर दो क्लास, बाय। लीव कर दो सब लोग। सर हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ सर, अभी सर सेंड कर देना। हाँ, मैं लिंक अभी सेंड कर दूंगा। मेरे पास अभी मुझे एक क्लास और लेनी है अभी 11th की, फिर 11th की क्लास लेके मैं लगभग 1 बजे के लगभग सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर थैंक यू। ओके, ये लीव करो। कौन कौन है अभी मीटिंग में? सब लोग लीव करो बेटा, लीव एवरीवन, एवरीवन लीव द क्लास। नितेश, उज्जवल, लीव करो बेटा, लीव करो सभी लोग।